Good morning, dear students. Today we discussed Ehrenfest theorem. क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमने अभी तक पढ़ा, जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो था क्वांटम मैकेनिक्स में जो चर राशियां हैं, जैसे स्थिति सदिश या संवेग है, ऊर्जा है, इनको हम क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कैसे, तो इनमें क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्वांटा के कारण इनकी वैल्यू को हमने एवरेज वैल्यू या इनकी एवरेज वैल्यू को प्रत्याशा मान या एक्सपेक्टेशन वैल्यू के अकॉर्डिंग इसको हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की, और इनके ऊपर जो फाइंड आउट करने के लिए जो ऑपरेटर्स है उनको हमने कॉन्जिग्यूट, उनके काल्पनिक और रियल मान जो है उनका सबका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के रूप में उसको ज्ञात किया। एरनफेस्ट ने क्लासिकल फिजिक्स की जो गति की समीकरण है, उस गति की समीकरण के अंदर जो चर राशियां हैं उनके प्रत्याशा मान जो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर है, एक्सपेक्टेशन वैल्यूज है, उनको पुट करके वापस गति की समीकरण प्राप्त करने की कोशिश की। यही जो थ्योरम है, ये गति की जो नई जो इक्वेशंस आई उनको एरनफेस्ट इक्वेशंस कहा, या उनको गति की समीकरण इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो वही थ्योरम में जो है वो एरनफेस्ट की थ्योरम है। अर्थात एरनफेस्ट प्रमेय के अनुसार एक कण की गति को वर्णित करने वाली चिरस्मृत समीकरणें, यानी क्लासिकल फिजिक्स में यदि क्लासिकल चरों के स्थान पर, चिरस्मृत चरों के स्थान पर उनके प्रत्याशा मानों का उपयोग किया जाए, वे ही समीकरणें क्वांटम यांत्रिकी में कण की गति का वर्णन करती है। अर्थात क्वांटम यांत्रिकी में प्रत्याशा मान निम्न समीकरणों का पालन करते हैं। डी बाई डी टी एक्स इजिकल टू 1/m पी एक्स, 1 d/dt पी एक्स इजिकल टू माइनस dv/dx, या एफ एक्स d/dt आर इजिकल टू 1/m पी। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर दे रखा, ये उनकी सबकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, या प्रत्याशा मान है, या एवरेज मान है, या उसके जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, जो हमने बहुत सारे क्वांटास की भी, या एवरेज जो एवरेज वैल्यू है वो लगभग कह सकते हैं उनका, जिनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू मीन्स एक प्रोबेबिलिटी के आधार पर की जा सकती है। इस वॉल्यूम के अंदर इनकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम यहाँ हो सकती है, यानी एक्सपेक्टेड कर रखा उसका प्रत्याशा मान। तो d/dt p इजिकल टू माइनस डेल बाई डेल वी आर या एफ आर। ये जो चार समीकरण दे रखी 1a 1b 2a एंड 2b, जो स्थिति और समय की अलग अलग इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन है जो 1a स्थिति की समय के रूप में, दूसरी समय जो है वो उसकी फोर्स के रूप में या उसके वॉल्यूम के रूप में। नेक्स्ट जो दे रखी है वो एनर्जी में dr/d, यानी वो 1 डायमेंशनल है, और ये 3 डायमेंशनल वैल्यू को पुट कर रखा है। इक्वेशन है सब स्थिति और समय में समय के साथ जो परिवर्तन है उनको चेंज कर रखा। तो ये चार जो इक्वेशन कहलाती है ये एरनफेस्ट प्रमेय कहलाती है। इनके अनुसार कण के संगत तरंग पैकेट की औसत गति, एरनफेस्ट के अनुसार कण के संगत तरंग पैकेट की औसत गति क्लासिकल कण या चिरस्मृत कण की संगत गति के साथ सहमति प्रकट करते हैं। अर्थात इस एरनफेस्ट थ्योरम को हम निम्न प्रकार सिद्ध कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट थ्योरम है एरनफेस्ट की, d/dt एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इजिकल टू 1/m एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स, जहाँ m उस कण का द्रव्यमान, x उसकी कण की स्थिति का प्रत्याशा मान, और पी एक्स उसका x डायरेक्शन के अंदर उस कण का समय। तो प्रत्याशा मान की परिभाषा से d/dt इजिकल टू x d/dt इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार एक्स टी एक्स साई एक्स टी डेल टो, जहाँ टो आयतन अल्पांश है तथा अवस्था फलन साई एक्स टी प्रसामान्यीकृत है। अर्थात साई स्टार साई की वैल्यू 1 है। क्योंकि x तथा t दो स्वतंत्र चर है, इसलिए d/dt x इजिकल टू समीशन ऑफ डेल बाई डेल टी साई स्टार एक्स साई डेल टी, यानी साई स्टार का फर्स्ट में हमने डेरिवेटिव किया, एंड फर्स्ट साई स्टार को रखा और एक्स साई डी एक्स डेल साई बाई डेल टी का डेरिवेटिव किया। देन उपरोक्त समीकरण में डेल साई बाई डेल टी तथा डेल साई स्टार बाई डेल टी के मान काल आश्रित यानी टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से प्राप्त किए जा सकते हैं। काल आश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल टी इजिकल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई, देन डेल साई बाई डेल टी इजिकल टू माइनस एच क्रॉस 2mi डेल स्क्वायर साई प्लस वी अपॉन आयोटा एच क्रॉस
साई, यानी यहाँ इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आयोटा एच क्रॉस है, हमने इसको पूरी इक्वेशन में आयोटा एच क्रॉस से डिवाइडेड कर दिया। देन तो उपरोक्त समीकरण का सम्मिश्र संयुग्मी यानी कॉन्जुगेट लेने पर डेल साई स्टार डेल टी इजिकल टू प्लस एच क्रॉस बाई 2m आयोटा डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस वी बाई आयोटा डेल स्क्वायर। कॉन्जुगेट लेने से मतलब जहाँ आयोटा वहाँ माइनस आयोटा। देन समीकरण 3 तथा 4 के उपयोग 2 में करने पर डी बाई डी टी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स इजिकल टू एच क्रॉस बाई 2mi कॉमन आ गया। देन इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई माइनस साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डी टू। इसे हल करने के लिए सर्वप्रथम हमने जो युत्न लिया यानी इंटीग्रेशन डेल स्क्वायर साई एक्स डेल साई डेल टू इजिकल टू साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई टी के इक्वलेंट। इसके लिए निम्न सदिश समीकरण यानी डेल डॉट फाई ए इजिकल टू फाई डेल फाई डॉट ए प्लस फाई डेल डॉट ए से देन डेल डॉट एक्स साई डेल स्क्वायर इजिकल टू डेल एक्स साई डॉट डेल साई स्टार प्लस एक्स साई डेल स्क्वायर साई। तो समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई डॉट टू इजिकल टू एक्स साई डेल स्क्वायर साई स्टार टू देन इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एक्स साई डेल साई स्टार डी टो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेल एक्स साई डॉट डेल साई स्टार। तो गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय से वॉल्यूम इंटीग्रेशन को सरफेस इंटीग्रेशन में कन्वर्ट किया। देन इजिकल टू 0 क्योंकि संपूर्ण आकाश के आयतन समाकलन के बाएं पद से प्राप्त समाकल पृष्ठ अनंत पर लेते हैं जहां साई का मान 0 होता है। इस कारण पृष्ठ समाकलन का मान भी 0 प्राप्त होता है, अर्थात इंटीग्रेशन ऑफ डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई इजिकल टू माइनस डेल एक्स साई डॉट डेल साई स्टार डेल टू माइनस डेल साई स्टार डॉट डेल एक्स साई डॉट। इसी प्रकार डेल डॉट साई स्टार डेल एक्स साई डॉट इजिकल टू साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई डेल टू प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल साई स्टार डॉट डेल एक्स साई स्टार टू। लेकिन बाईं ओर का पद गाउस के डाइवर्जेंस प्रमेय के अनुसार पृष्ठ समाकलन में देन वापस वॉल्यूम इंटीग्रेशन टू सरफेस इंटीग्रल देन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 0 इन इक्वेशन 10। इस कारण अनंत पर अवस्था फलन 0 हो जाता है। तो समीकरण 10 का उपयोग 9 में करने पर साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई डॉट इजिकल टू माइनस डेल साई स्टार डॉट डेल एक्स साई टू। तो उपरोक्त समीकरण की तुलना हम समीकरण 8 से यानी 11 और 8 की तुलना करने पर डेल स्क्वायर साई स्टार एक्स साई डॉट टू इजिकल टू डेल इंटीग्रेशन साई डेल स्क्वायर एक्स डॉट टू के इक्विवेलेंट। इसका उपयोग हम समीकरण 12 का उपयोग समीकरण 5 में करने पर डी बाई डी टी एक्स आई इजिकल टू एच क्रॉस 2mi इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डेल स्क्वायर एक्स साई माइनस साई स्टार एक्स डेल स्क्वायर साई डॉट इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार कॉमन लिया देन डेल स्क्वायर एक्स साई माइनस एक्स डेल स्क्वायर साई डॉट। परंतु डेल स्क्वायर एक्स साई माइनस एक्स डेल स्क्वायर साई इजिकल टू किसके अकॉर्डिंग होता है डेल डॉट डेल एक्स साई माइनस एक्स डेल स्क्वायर साई देन डेल डॉट डेल एक्स साई प्लस एक्स डेल साई माइनस एक्स डेल स्क्वायर साई देन 2 डेल एक्स माइनस डेल साई या 2 डेल साई बाई डेल एक्स देन डी बाई डी टी एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस आयोटा एच क्रॉस 2m बाई इंटीग्रेशन साई 2 साई डी डेल साई बाई डेल एक्स डेल टू। तो 1 बाई m साई स्टार एच क्रॉस स्क्वायर आयोटा एच क्रॉस को अंदर गुणा कर दिया 2 से 2 कैंसिल देन माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाई डेल साई साई डोल टी देन डी बाई डी टी साई इजिकल टू 1 बाई एक्स। ये जो वैल्यू है किसकी है प्रत्यास्था मान ऑफ समय की एक्स एक्सिस की ओर यानी डेल क्रॉस पी एक्स। यही एरनफेस्ट थ्योरम है। इसी प्रकार हम दूसरी एरनफेस्ट थ्योरम देखिए तो डेल बाई डेल टी पी एक्स इजिकल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स। तो प्रत्यास्था मान की परिभाषा से पी एक्स इजिकल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डेल टू। इस समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर डी बाई डी टी पी एक्स इजिकल टू माइनस आयोटा एच क्रॉस डी बाई डी टी इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डेल टू। देन इस इंटीग्रेशन किया फर्स्ट में साई स्टार क्या किया साई को रखा बाद में साई स्टार का किया और साई का किया देन इक्वेशन इज रीराइट इन इक्वेशन नंबर 16। देन श्रोडिंगर
टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से डेल साई स्टार डेल टी इज इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2mi डेल स्क्वायर डेल साई स्टार माइनस वी बाई आयोटा एच क्रॉस साई स्टार, देन डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस 2mi डेल स्क्वायर साई प्लस वी बाई आयोटा एच क्रॉस बाई टी। इनका उपयोग समीकरण 16 में करने पर माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m इंटीग्रेशन डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई स्टार डेल बाई डेल एक्स डेल स्क्वायर साई डेल 2 एंड माइनस साई स्टार डेल वी बाई डेल एक्स साई डॉल 2। यह से पहले हमने कह चुका डेल स्क्वायर जो है हर्मिटियन संकारक है, अर्थात डेल स्क्वायर साई बाई डेल टी इज इक्वल टू साई स्टार वी स्क्वायर डेल साई बाई डेल टी डॉल 2, देन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साई स्टार डेल बाई डेल टी डेल स्क्वायर साई डेल 2। इसका उपयोग समीकरण 17 में करने पर डी बाई डी टी पी एक्स इज इक्वल टू माइनस साई स्टार डेल वी बाई डेल एक्स साई डेल 2। इट मीन्स माइनस डेल वी बाई डेल एक्स जो किसके अकॉर्डिंग है, उसके एफ एक्स के फोर्स के अकॉर्डिंग। यही एरनफेस्ट थ्योरम। इसी एरनफेस्ट थ्योरम की पूरकता यानी इनके जस्ट अपोजिट हो तो क्या हो, कॉम्प्लीमेंट्रिटी। एरनफेस्ट थ्योरम में यह सिद्ध करती है कण के लिए गतिक चरों में जो संबंध होता है वही संबंध कण के सहचारी द्रव्य तरंग का प्रयोग करने पर या उपयोग करने पर गतिक चरों के प्रत्यास्थ मानों को ज्ञात करने से प्राप्त होता है। अर्थात भौतिकी के लिए प्रायोगिक व्यवस्था ऐसी हो वह कण स्वरूप के तुल्य चरों के प्रत्यास्थ मान का परीक्षण करती है, तब उस भौतिक सत्ता का कण स्वरूप ही प्रकट होता है। अर्थात इस प्रकार की प्रायोगिक व्यवस्था में भौतिक सत्ता का तरंग स्वरूप प्रक्षिप्त नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार यदि किसी प्रायोगिक व्यवस्था में भौतिक सत्ता का तरंग स्वरूप प्रदर्शित होता है तो उसी प्रायोगिक व्यवस्था को कण प्रक्षिप्त नहीं किया जाता। अर्थात एक ही भौतिक सत्ता का कण स्वरूप तथा तरंग स्वरूप एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी भी भौतिक प्रयोग में दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। यही बोर का पूरकता सिद्धांत कहलाता है। पूरकता से मीन्स एक ही भौतिक सत्ता का कण स्वरूप तथा तरंग स्वरूप एक दूसरे के पूरक होते हैं। किसी भी भौतिक प्रयोग में दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं किया जा सकता। थैंक यू।